और आपको प्रणाम कर रहा है। और साथ ही मैं यहाँ पर योगराज ज्योति के कारण में सहयोग देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ जितने भी यहाँ पर दीप दीप के धूप जलाना, इतना ही नहीं, देव दमज धर मनुष्य लीला जो यहाँ पर आए हुए हैं त्रैलोक्य की, यहाँ पर सभी वीर भगवानी एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि आप सभी महाराज श्री जनक जी के इस कार्य में सहयोग करेंगे। किंचित मात्र भी किसी के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का विरोध या उत्पात करने का दुस्साहस किया गया तो निश्चित है कि बलपुत्रवार के द्वारा दंड का पात्र होगा। सावधान सावधान सावधान। तो यही है वो मिथिला जहाँ सुना करता था नारियों को भी ऋषियों की श्रेणी पर रख दिया गया। पूर्ण नर नार सुभद सुत संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ पर अष्टावक्र जैसे, सदानंद जैसे, गार्गी जैसे बहुत सारे ज्ञानी गुरुजन उपस्थित है। भगवान भोलेनाथ के पावन बिना ये दशानन रावण आप तो भगवान शंकर के उपरांत बार-बार प्रणाम करता ही, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। ये आज रावण इस कालखंड में देखकर एक प्रश्न चिन्ह को लगाने पर विवश हो गया। एक समय ऐसा था जब भगवान शंकर के आप हाथों की शोभा हुआ करते थे। यहाँ तक कि कह दिया जाए आपके द्वारा त्रिपुराधीशों का पद करके धर्म पर विजय दिलाई गई। किंतु आपने इस दुर्दशा का कारण ये देख कर रावण एक प्रश्न चिन्ह लगाने पर विवश हो रहा है। यहाँ तक कि कह दिया जाए इसको देखकर रावण कालखंड में जाने को विवश हो गया। एक समय ऐसा भी था जहाँ पर भी यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर भी भगवान शंकर की अवहेलना, यहाँ तक कि कह दिया जाए निंदा हो रही थी। यहाँ भी संतों की श्रेणी है, यहाँ भी संत है, यहाँ भी देवता है, वहाँ भी संत थे, वहाँ भी देवता थे। यहाँ तक कि कह दिया जाए यहाँ भी बहुत से महपाल है, वहाँ भी बहुत से महपाल थे। यहाँ भी भगवान शंकर की वस्तु का निरादर, वहाँ पर भगवान शंकर का निरादर, वहाँ पर भी कुछ सैकड़ों ने विरोध किया, लेकिन तथा कथित उनका किसी ने सहयोग नहीं दिया। इस कारण वो वहां से छावा छोड़कर भागा। यहाँ पर कोई विरोध करने वाला नहीं दिखाई देता, लेकिन रावण आया है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये रावण जब तक ये खुली चुनौती दे रहा है कि इस रावण को, शब्दों को, रावण के प्रश्नों को जब तक समुचित उत्तर देकर संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति धनुष को हाथ लगाने की चेष्टा न करे, वरना उसके हाथ काट दिए जाएगा। और हमें ये विश्वास है कि हमारे विचारों से ये अति शीघ्र ही
संतुष्ट हो जाइए, मिलना चाहिए, क्योंकि समय सचेंद्र हमें दिवस कर रहा है। ओह, कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी पौलस्य कुलभूषण, जय जय श्री शंकर भगवान। ओह, ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि पुत्रवार। जय जय भगवान शंकर। आपके द्वारा जो बिंदु रखे गए श्रीमान जी यहाँ पर कि ये कभी भगवान शंकर के हाथों के खिलौने हुआ करते थे, और आज यहाँ पर इस दुर्दशा में प्रथम बिंदु। दूसरा बिंदु आपके द्वारा रखा गया कि एक यज्ञ यहाँ हो रहा है और एक यज्ञ भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था, वहाँ पर एक यज्ञ सब ये बैठे हुए थे। तो श्रीमान जी यहाँ पर जो ये कार्य हो रहा है, ये भगवान शंकर की ही सम्मत से कार्य हो रहा है। यहाँ पर जो विचार करिए, यहाँ पर भगवान शंकर की ही सम्मत से कार्य हो रहा है। यहाँ पर भगवान शंकर का यदि विरोध होता तो महाराज जनक निश्चित मात्र ही ऐसा दुस्साहस न करते, क्योंकि विश्व के साहित्य में महाराज जनक के जैसा भगवान शंकर का उपासक भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है और न होगा। केवल एक और है भगवान शंकर के उपासक, जिसके लिए बतलाया भी गया, काम न इन सब शिव और आधे, और काम न इन समान फल लाखे। अगर फल की प्राप्ति की है भगवान शंकर की तपस्या से, उनकी कृपा से, तो केवल वास्तव में जो फल प्राप्त करना चाहिए तो राजा जनक ने प्राप्त किया है। और वो क्या है? जनक सुब्रत ये फल मिला है। तो ये कहे कि मिला है कि भगवान शंकर की कृपा से तो मिला है। और भगवान शंकर की जब इतनी कृपा उन पर है कि ये सुकृत के रूप में ये फल देते हैं, तो फिर क्या ये कभी कोई ये विश्वास मान सकता है कि भगवान शंकर के विपरीत जाकर के जनक ऐसा कार्य करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजा जनक है अष्टांग योगी। एक बार आज यहाँ पर इनको इस स्थिति में लाने का कारण है, एक बार सखियों के सहित सीता आंगन में खेल रहे थे, सहसा उनका पल्लू सीता का इस अजगों पर उलझ गया। जबकि इस अजगों का प्रभाव यह है कि गरु कठोर विदित सबका, ये बहुत भारी है, भारी ही नहीं ये कठोर भी है। जब उलझ गया तो ये वहीं पर चक्कर काटने लगा। जब चक्कर काटने लगा, वहां पर जो सखियां थी, उन्होंने सीता ने पल्लू को तो निकाल लिया। जो सीता की सखियां थी वो जाकर के माँ सुनैना से बतलाया कि आज सीता का पल्लू उलझ गया था, उसी समय ये धनुष चक्राकार फूलने लगा था। आज बड़ा एक आश्चर्य हुआ सुनैना के हृदय में कि जो धनुष आज तक किसी के द्वारा ये तला भी नहीं, अब आज केवल सीता के एक पल्लू मात्र से। तो बस उन्होंने जाकर के महाराज जनक से सुनैना जी ने बतलाया। जब जनक जी से बतलाया तो जनक जी सोचने लगे कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि ये ऐसा धनुष है कि त्रैलोक में इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। और आज सीता के द्वारा ऐसा किया गया है, तो मैं सीता के लिए क्या करूँ? मैं इससे योग पर की खोज करूँ बस, क्योंकि अष्टांग योगी है। और अष्टांग योगी में एक योग होता है समाधि का, और वो समाधि का जो योग होता है, क्योंकि ये योगियों की समाज है, और वो 8वां योग होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और समाधि के द्वारा अगर योगी चाहे तो सब कुछ जान सकता है। बस महाराज जनक योग में आए, और जैसे ही योग में आए भगवान शंकर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने महाराज जनक से कहा कि धनुर्मधीयम देगे है पूजतम, तो पूर्वजे तुम्हारे यहाँ पर जो धनुष रखा हुआ है, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूछते हुए चले आए हैं, तब से प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनाय जा, तुम उस धनुष पर प्रतिज्ञा करो, और जो धनुष तोड़ दे तो अपनी कन्या तस्य कन्या भवे, तुम अपनी कन्या उसको दे देना, मुक्तो हरा। ऐसा कहकर के भगवान शंकर चले गए। और जब भगवान शंकर चले गए तो राजा जनक ने उसमें प्रतिज्ञा कर ली कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज भी तोड़ा, और ये
तीनों लोगों में पूज्य है। जैसे कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, वो भी तीनों लोगों में पूज्य है। और ये भी इन्हें जो धनुषी दिव्य सृष्टि लोका भी पूजते, ये तीनों लोगों में पूज्य है। भगवान शंकर भी तीनों लोगों में पूज्य है। और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भी तीनों लोग में ही बैठे हैं। विचार कर, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भी तीनों ही लोग के बैठे हुए। कौन? देव, तो कहा कि स्वर्ग के, धनुष पाताल के, और दीप दीप के भूपत नाना, तो ये कहा कि है पृथ्वी लोक के। और जब तीनों लोगों की ये संपदा है और तीनों लोगों के श्रीमान जी यहाँ पर सब विराजमान है, इनका कोई विरोध नहीं है, इनकी सम्मति है, तो जो कहे आप गरिमा बने हो। दूसरी बात तुमने कहा यज्ञ हो रहा है, हाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ हो रहा है सीता के विवाह के लिए, वहां यज्ञ हो रहा था भगवान शंकर के विरोध के लिए। तो वहां पर जब विरोध के लिए हो रहा तो यज्ञ का विनाश हुआ, और यहाँ पर एक शुभ कार्य के लिए हो रहा है, तो यहाँ विनाश होना संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपने विचार इस पर प्रस्तुत करें। बहुत आप संवाद सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के द्वारा, और इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री दीपक राजपूत जी और हमारे श्री सत्यम तिवारी जी और शत्रुघ्न पाल जी, पवन अनुरागी जी, इनकी तरफ से 5 से 1 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये आप लोग लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं बुंदेली लीला के माध्यम से, स्टार स्टूडियो मुस्कुरा के माध्यम से। तो सुंदर आप लोग कार्यक्रम देखें, बहुत ही विद्वान कलाकार आपके ग्राम में पधारे हुए हैं, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। देखिए ये रावण जी का प्रभाव है, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी कम समय मिला है तो हम सोचते हैं गार्डन में। भाई देखो यही से यात्रा प्रारंभ की जाती है। कह दिया गया किसी व्यक्ति को अगर भाला चलाना ना आता हो तो वह चलाना ना आता हो, और उसे दे दी जाए और कहा जाए चलो लड़ो, तो करेगा क्या? ये मर जाएगा, ये वहां से भाग जाएगा। भाई वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी ही करेगा जिसके जितना भेजा है। आपके द्वारा कहा गया कभी ये भगवान शंकर के हाथों के खिलौने हुआ करते थे ना, भगवान शंकर के खिलौने नहीं हुआ करते थे, भगवान शंकर से खेला नहीं करते थे, भगवान शंकर के ये दीवार हुआ करते थे। भगवान शंकर इनको वासुकी नाम की केचली में रखकर यहाँ तक कि कह दिया जाए कार्तिकेय गणेश जी के द्वारा इनका खेल कूद में उपयोग हुआ, जबकि भगवान शंकर के यहाँ नहीं हुआ। भगवान शंकर के लिए खिलौने नहीं। दूसरी बात आपके द्वारा बहुत अच्छी कही गई, भगवान शंकर के ये भी एक भक्त है बहुत अच्छी, और एक भक्त ऐसा भी था, तो एक भक्त ऐसा भी था जिसने 1000 कमल चढ़ाने की प्रतिज्ञा भगवान शंकर के ऊपर की थी, और जब एक कमल नहीं मिला तो अपने नेत्रों को निकाल कर भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दिया। स्वयं नारायण, और नारायण भी वहां पर दक्ष के यज्ञ में उपस्थित थे, वहां भी किसी ने विरोध नहीं किया, स्वयं नारायण ने भी नहीं किया। फिर यहाँ पर भी क्यों विरोध करेगा कोई भाई? क्योंकि बड़े बड़ाई सब करे, छोटे को ना कहा। भाई बड़ों का विरोध कोई नहीं करता, चाहे जो भी हो। राजा है, राजा का विरोध प्रजा नहीं कर सकती, अगर करेगी तो राजा उसका दमन कर देगा। यहीं पर अपनी वाणी को अंत विराम बड़ी अच्छी जगह पे छोड़ दिया। इन्होंने एक बात कही कि वहां पर नारायण भी थे, अर्थात विष्णु भी थे, लेकिन हमने ये जाना है, हमने ये जाना है कि वहां पर ये थे ही।
और कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा, यहीं पर सवार है, लेकिन हमारी बात पर चिंता निकल करके नहीं आया। विष्णु विनय की महेश बिहाई, चले सकल सुर जान पाई। और जा कहा रहे थे, तो जिस समय सती ने देखा तो ऊपर दीवान जा रहे थे, सुर सुंदरी करे कल गाना। तो जब देखा तो पिता जब सुन कच हर्षानी, तब भगवान शंकर ने कहा कि ये तुम्हारे यहाँ पर पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो वहां पर न तो ब्रह्मा जी थे और न वहां पर विष्णु थे। क्यों? कारण कि जब शंकर जी नहीं थे तो ये क्यों वहां जाएंगे? क्योंकि विष्णु रूपाय शिव और शिव रूपाय शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। लेकिन हमारी बात पर जो चिंतन आना चाहिए वो चिंतन जरा भी निकल करके नहीं आया कि भगवान शंकर ने स्वयं आदेशित किया है। और हमने प्रमाण भी दिया, हमने प्रमाण भी ये दिया कि उनके समान भगवान शंकर की पूजा उपासना से फल लेने वाला विश्व के साहित्य में कोई नहीं है, न तुम हो न हम, जितना उन्होंने लिया। तो क्या ऐसा व्यक्तित्व भगवान शंकर के विरोध में जाकर के कार्य करेगा? नहीं कर सकता। तुमने कहा कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये विरोध क्यों करेंगे? अच्छा, क्यों नहीं विरोध कर सकते? विरोध करने का क्या गुरु से बढ़कर के राजा हो सकते हैं? और यहाँ पर याज्ञवल्क्य के जैसे, गार्गी जैसी विदुषी ये नारियां है। अगर गुरु सम्मत ये कार्य नहीं होता तो श्रीमान जी जैसे आज यहाँ पर पत्रों आकर के कर रहे हो तुम और रोज प्रकट कर रहे हो, इससे पहले कारण की ये आदि प्रतिज्ञा थोड़ा की गई है। इससे पहले भी एक राजा आया था, और मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक राजा आया था और आकर के उसने राजा जनक से कहा कि तुमने धनुष पर प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ देगा तो मैं सीता को उसके साथ में विवाह कर दूंगा। तो तुम एक काम करो कि धनुष टूटे भी नहीं, क्योंकि भगवान शंकर का है। जैसे तुम हितैषी बने हुए थे, वो भी कह रहा था कि धनुष न टूटे। बोले धनुष टूटे ना, जैसे तुम पूजन करते रहे वैसे हमको दे दो, हम भी पूजन करेंगे और सीता को भी दे दो। तो राजा जनक ने कहा कि ये असंभव है, ये मेरे द्वारा संभव नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि फिर तुम हमसे युद्ध करो। युद्ध प्रारंभ हुआ श्रीमान जी, और 1-2 वर्ष नहीं, कई वर्षों तक युद्ध हुआ। स्थितियां क्या हो गई कि राजा जनक की जो सेना थी ये क्षीण कमजोर होने लगी, और जब कमजोर होने लगी तो दैवज्ञ शक्तियों के द्वारा, और राजा जनक ने, अगर राजा जनक अधर्म करता हो तो दैवज्ञ शक्तियां राजा जनक का सहयोग न करती, और राजा जनक के द्वारा उन दैवज्ञ शक्तियों के माध्यम से उस राजा पर विजय प्राप्त की गई, और उस राजा का वध किया गया। और वध करने के बाद अपने भाई कुशध्वज को वहां का राजा बनाया गया। लेकिन अब उस राजा का मैंने नाम नहीं खोला कि वो कहाँ का राजा था, क्योंकि आप तो यज्ञ तत्व सर्वत्र भ्रमण करने वाले हैं, इसमें चिंतन आपका आना चाहिए। तो ये निश्चित है कि ये गुरु सम्मत और भगवान शंकर की सम्मत से कार्य हो रहा है। यदि इनके सम्मत से कार्य न हुआ होता तो निश्चित है कि उस राजा के सामने महाराज जनक पराजित हो गए होते, और जो धनुष यहाँ पर है ये यहाँ नहीं, उसके यहाँ। बहुत सुंदर, यही चलिए। आपने कहा भगवान शंकर ने साक्षात आकर राजा जनक को ये आदेश दिया कि युद्ध पर ये प्रतिज्ञा कर दो। भगवान शंकर की सौगंध है, प्रत्यक्ष आकर करके आओ तो बताओ। नहीं रुक जाइए, एक देखो, तुम्हारे नहीं बोलते, कारण आप नहीं बोलेंगे, आप अपनी श्रृंखला में बोले ना। कारण भाई हमारा आप किस भाई हमारा आपका जो ये विकास हो रहा है, रुक जाइएगा। तुमने भगवान शंकर की सौगंध दिला दी ना, मैंने क्या अपनी प्रस्तुति में बोली है। आप बोलेंगे, आप बोलते ऐसा बोल नहीं सकता। कारण है ना, हम अपनी प्रस्तुति में बोलिए। कारण आप अपनी प्रस्तुति में बोलिए। बिल्कुल नहीं, कारण है, कारण नहीं, कारण है
कारण आप अपनी प्रस्तुति में बोलिए, प्रथम आप अपनी प्रस्तुति में बोलिए। बोलेंगे ही नहीं हम। बिल्कुल न बोलो, तुमने न बोलो, तुमने बोलो, आप अपनी प्रस्तुति में बोलो। तुमने ऐसा बना दिया है, देखिए तुमने ऐसा कारण बना दिया है भाई। भोजन में अगर भोज्य पदार्थ आप देंगे तब तो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। और रुक जाइए, ये तो हमें बात ना हो। उसी बात में रुक जाइए, उसी पात्र में श्रीमान जी अगर गोबर और मिट्टी दे दी जाएगी तो क्या वो स्वीकार करेगा? मैंने एक बड़ा अच्छा प्रमाण दिया था, कहीं से विश्व के साहित्य में एक चौफटिया से आप प्रमाण दे देना, जैसे मैंने पढ़ करके दिया है कि इसमें भगवान शंकर का विरोध है। और मैंने कहा था साथ आके किया है।